आज जो मीटिंग है, मेन उद्देश्य क्या है मीटिंग का? हमारा हरियाणा सरकार से ये डिमांड है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी वायबल हो वहाँ पे एक लोहा मंडी का निर्माण कराए, जिससे कि जो लोहे का व्यवसायी है, जो उसको परेशानी हो रही है, वो उसको कम से कम हो। उसमें रोड्स ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ट्रेलर ट्रक आ सकें, माल उतर सके, लेबर का अरेंजमेंट आसपास हो, पुलिस एक वहाँ पे चौकी होनी चाहिए जिससे कि सेफ्टी सिक्योरिटी हो सके। एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिमांड जैसे एक लकड़ी काठ मंडी होती है या अनाज मंडी होती है, उसी तरह से लोहा मंडी भी एक हमारे वायबल डिस्ट्रिक्ट्स में होनी चाहिए। जी, तो मेन आपका उद्देश्य है कि जो मांग है आपकी, लोहा मंडी हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ परेशानियां भी सुनने में आता है कि व्यापारियों को परेशानियां भी की जाती है, इस टाइप की कोई परेशानी भी आती है? हाँ, वो मैं एक बारी वो संजय जी को रिक्वेस्ट करूँगा, वो एक बारी हमारी जो जी संजय जी, एक बार आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वैसे परेशानियां तो प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारी हैं, किंतु एक प्रमुख परेशानी ये है कि व्यापारी को एक चोर की दृष्टि से देखा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। व्यापारी सरकार के लिए टैक्स एकत्र कलेक्टर है वो, और वो बिना कोई पैसा लिए अपनी सर्विसेज देता है। कुछ व्यापारी ऐसे हो सकते हैं, वो हर एक समाज में ही उपस्थित रहते हैं, तो जब भी व्यापारी से कोई पूछताछ हो तो उसको बुलाया जाए। उसका एक समय निश्चित होना चाहिए, या सुबह का समय होना चाहिए या शाम का, और उसी पीरियड में उससे कोई भी डॉक्यूमेंट लेना है, उससे बातचीत करनी है, वो की जानी चाहिए। किस तरह की हरासमेंट आप अभी कह रहे हैं कि निश्चित होना चाहिए? कुछ हरासमेंट मैंने जैसे अभी उल्लेख किया कि उसको एक चोर की दृष्टि से देखा जाता है, तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। व्यापारी भी इस समाज में बहुत योगदान करता है। जब भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो फोर फ्रंट पर व्यापारी ही होता है। हम केवल व्यापारी नहीं, व्यापारी के साथ 8, 10, 15 परिवार जुड़े होते हैं जो उनकी आजीविका को सुनिश्चित करते हैं। और व्यापारी इसके अलावा कोई भी विपत्ति आती है, जैसे कोई देश पर संकट आ गया, कोई फ्लड आ गया, कोई अब जैसे गुजरात में भूकंप आया था, तो ऐसी विपत्तियों में व्यापारी सबसे आगे रहता है। सर ये बताइए कि यहाँ पर अभी जो मीटिंग हुई है, कहाँ से कौन कौन लोग पहुँचे हैं? अभी यहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट से, जो कि पश्चिमी हरियाणा कहा जाता है, उसके लोग आए हुए हैं। और इससे पहले भी हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट की, 2 प्रदेशों की, यानी एक दक्षिणी हरियाणा को छोड़ करके बाकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। पीछे हमारे रोहतक में मीटिंग हुई थी, और उससे पहले हमारी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग हुई थी। टोटल कितने जोन हैं हरियाणा के? टोटल 22 जोन हैं। 22 डिस्ट्रिक्ट, 4 जोन, 4 मेन जोन, 4 हम 4 जोन हमारे हैं। एक जीटी रोड का जोन है, एक आज जहाँ हिसार का जोन है जिसको हम वेस्टर्न हरियाणा बोलते हैं, पश्चिमी हरियाणा बोलते हैं। एक सेंट्रल जोन है जो रोहतक और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और एक साउथ जोन है जो गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी वाला जोन है। ऐसे 4 जोन में हमने हरियाणा को विभाजित किया है। वही हमारा जो क्रक्स है, जो वो है मजबूत संगठन, खुशहाल व्यापार। जितना हम भी ये इस संगठन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मजबूती की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक भाई को दूसरे भाई के साथ खड़े होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इसकी मजबूती आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। हमारा परिवार ये 1000 मेंबर से ऊपर बहुत जल्दी होने वाला है, तो हम बहुत ही एक मजबूत संगठन बनने वाले हैं। सर व्यापारियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? व्यापारियों के लिए तो यही संदेश है कि संगठित रहें, वो सबसे पहला संदेश यही है। और एक और मैं साथ में अपनी बात रखना चाहूँगा कि व्यापारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, यह अपने जो भी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे अभी हमने सघन वन का कार्यक्रम लिया, जिसमें आज प्रदूषण इतना फैल रहा है, तो व्यापारी अपने अपने स्तर पर अभी 1100 पौधे हमने एक सघन वन के माध्यम से गुड़गांव ब्रांच ने वहाँ पर प्रत्यारोपित किए थे। इसी प्रकार से और बहुत सारे समाज उपयोगी कार्य हैं, जैसे भूकंप में किस प्रकार से हम एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करें जिससे वो भूकंप रोधी हो। ऐसी भी हमने ऐसी मीटिंग्स राजमिस्त्रियों की, ठेकेदारों की हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें उनको प्रशिक्षित किया जाए कि किस प्रकार से हमें लोहे को बांधना है और किस प्रकार से हम उसको बचा सकते हैं।